आज बात करते हैं साढ़े साथी की। ये ज्योतिष का एक वो सब टॉपिक है जिस पे बहुत सारे लोग जिससे परेशान रहते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को डराया जाता है। पर इसको एक बार अगर आप समझ जाओगे ठीक से तो कहीं ना कहीं किसी के लिए भी ये साढ़े साथी इतनी मुश्किल फेज रह नहीं जाएगा। तो इसको आरंभ करते हैं। साढ़े साथी एक ऐसा फेज होता है जब आपके कुंडली का जो चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा के ऊपर आज की तारीख में जो शनि गोचर कर रहे होते हैं आकाश मंडल में, वो आपकी कुंडली के चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे होते हैं। तो ये कैसे होता है आप इसको समझिए। जब आप पैदा हुए तब आपकी कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि में था, फर्स्ट साइन में। और आज की डेट में अगर शनि महाराज जब जब मेष राशि से गोचर कर रहे होंगे, उस टाइम वो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा, कुंडली के जो चंद्रमा पे है उसके ऊपर से गोचर कर रहे होंगे। अब इसी में एक घर पीछे, एक राशि पीछे और एक राशि आगे तक। तो मतलब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है तो मीन राशि में जब शनिदेव गोचर कर रहे होंगे, जब मीन राशि में पहुंचेंगे से लेके जब मेष राशि में पहुंचेंगे से लेके जब तक वृषभ राशि में रहेंगे, ये 3 राशियों में जब तक शनिदेव रहेंगे तब तक आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव बोला जाता है। अब इसको इतना बड़ा क्यों मानते हैं? गोचर तो सारे ही ग्रह करते हैं आकाश मंडल में, पर ये एक पर्टिकुलर इस ट्रांजिशन को, इस शनि के इस ट्रांजिट को इतना बड़ा और इतना ऐसा कार्मिक फेस क्यों मानते हैं? देखिए उसकी वजह, इसको समझना है तो आपको पहले शनिदेव, सैटर्न और मून एज अ प्लैनेट, इनको डिफरेंट करके समझना पड़ेगा। मून एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा तेज चलता है, 2.5 दिन में एक राशि बदलता है और एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। मून को हम पानी से भी दर्शाते हैं। वहीं शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट हैं जो सबसे धीमे चलते हैं, 2.5 साल लेते हैं वो एक राशि में, और बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट माना जाता है, कर्म का प्लैनेट माना जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट माना जाता है। वहीं मून को बोला जाता है कि ये तो चंचल प्रभाव का प्लैनेट है, ये आज यहाँ है कल वहां है, ये बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, इसका जो मन है वो एक जगह ठहरता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं मून अगर किसी ने साध लिया अपनी कुंडली में तो काफी हद तक उसकी कुंडली बैलेंस हो जाती है। अब ये आप समझ गए होंगे, ये दोनों प्लैनेट एकदम अपोजिट कैरेक्टर के हैं। एक कह रहा है धीमे धीमे चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलो, और वहीं दूसरी तरफ मून कह रहा है कि जल्दी जल्दी चलो, आगे बढ़ो और चेंज होते रहो। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई मेजर बात करता नहीं है मून, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए जब ये गोचर होता है एक छोटा प्लैनेट के ऊपर से बहुत भारी प्लैनेट जा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं मून अपने आप को बंधा हुआ पाता है। उस पर्टिकुलर पीरियड में मून अपनी चंचलता में बंध जाता है, सैटर्न उसको मूव नहीं करने देता। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को साढ़े साथी में बहुत ही मन मेरा बंधा बंधा सा रहता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है मन पे कोई बहुत भारी चीज रखी हुई है, और लोग खुश नहीं रहते कहीं ना कहीं। इस वजह से सिर्फ एक ये पर्टिकुलर ट्रांजिट को बहुत ही स्पेसिफिक रूप से और बहुत ही फोकस्ड रूप से ज्योतिष में देखा जाता है। अच्छा, अब लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कई जगह पे कई बार लोग बोलते हैं साढ़े साथी में उसकी तो लाइफ ही बदल गई, साढ़े साथी आई और इतनी अच्छी साढ़े साथी थी उसकी कि उसका जीवन घूम गया, वो बहुत ही अच्छा करने लग गया, बिजनेस बहुत चमक गया। और तो ये कैसे होता है? अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, शनि की साढ़े साथी हर 30 साल बाद आती है। कहते हैं साढ़े साथी में शनिदेव आपको पिछले 30 साल के कर्म कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस करने आते हैं। अगर आपने पिछले 30 साल के कर्म आपके अच्छे होते हैं तो आपकी साढ़े साथी काफी हद तक ठीक जाती है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनका जन्म ही साढ़े साथी में हुआ होता है, मतलब उनके कुंडली अगर आप खोल के देखोगे तो अगर उनका मून फर्स्ट हाउस में है तो 12th हाउस या फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस में सैटर्न ऑलरेडी है। तो मतलब जब वो पैदा हुए थे तो उनकी साढ़े साथी चल रही थी। अब वो साढ़े साथी जब उनके पैदा होने पे चल रही थी तो आप ये समझ लीजिए उनके जीवन का आने का रीजन ही एक साढ़े साथी है। तो उनका जीवन साढ़े साथी से बिल्कुल अलाइंड है। तो जब उनकी साढ़े साथी आती है दोबारा से 30 साल बाद, तो उन लोग को लगता है अरे ये तो मेरे पैदा होने का वक्त आ गया, मतलब इस टाइम पे तो मैं इस धरती पे आया था, आई वॉज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट दोबारा उनकी कुंडली में आया है 30 साल बाद। उनकी साढ़े साथी अक्सर करके आप देखोगे बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अलाइंड है। दूसरे तरीके के कौन से लोग हैं जिनकी साढ़े साथी अच्छी जाती है? अब आप ये समझिए, शनि कर्म के देवता है। अब वो जहां जहां जाएंगे वो आपसे बोलेंगे ये कर्म करो। वहीं चंद्रमा ट्रैवल के भी देवता है, उनको ट्रैवल से भी वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है मून की, अगर और फूड से भी देखी जाती है। जब शनि आपके चंद्रमा से के ऊपर से जा रहे होते हैं ट्रांजिट में, और उस वक्त मतलब साढ़े साथी में, और उसी वक्त आप ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में हो, आप फूड रिलेटेड बिजनेस में हो, आप लिक्विड मनी कैश, डेली कैश एंड कैरी के बिजनेस में हो, आप पानी से कोई रिलेटेड बिजनेस में हो, तो क्योंकि वो अलाइनमेंट आपकी कुंडली के साथ एकदम परफेक्टली बैठ जाता है। या आप साइकोलॉजिकल बिजनेस में हो सकते हो, आप साइकेट्रिस्ट भी मून से देखे जाते हैं। अब वो अलाइनमेंट आपके
कुंडली के साथ एकदम बैठ जाता है। शनि पहुंचे चंद्रमा के पास और चंद्रमा कह रहा है मैं तो और वो देख रहे हैं कि ये तो आप ऑलरेडी चंद्रमा का काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी फूड में काम कर रहे हो, या आप ऑलरेडी एक साइकेट्रिस्ट हो, तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाती है। यहाँ पे आपका सैटर्न जो आपसे करवाना चाहता है उस वक्त पे आप वही कर रहे होते हो, इसलिए इस टाइम पर आपका बिजनेस या जो भी आप कर रहे हो चंद्रमा से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। ये दो स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कि साढ़े साथी में आप देखोगे लोगों की जिंदगी कंप्लीटली पलट गई। अब इसमें उपायों की बात करी जाए तो साढ़े साथी तो ठीक है, चलिए अब सबकी आती है, सब लोग तो चंद्रमा का काम नहीं कर सकते, सब लोग तो चंद्रमा साढ़े साथी के टाइम पे पैदा नहीं हुए होंगे, तो कुछ लोगों के लिए तो साढ़े साथी थोड़ी सी मुश्किल भी है। तो उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, दो उपाय मैंने जो देखा है आज तक लोगों की कुंडलियों में, मैं करीब 1000 कुंडलियां देख चुका हूं अभी तक। दो उपाय हैं जो ज्यादातर काम करते हैं। पहला उपाय सुंदरकांड का पाठ। इससे बढ़िया उपाय साढ़े साथी का और कोई नहीं है, क्योंकि हम सबने ही देखा है, हम सबने पढ़ा है रामायण में किस तरह हनुमान जी ने शनिदेव की मदद करी थी जब वो रावण के पास कैप्चर्ड थे। और दूसरा, मंगल को कहीं ना कहीं, और मंगल अगर आप देखोगे जो हनुमान जी से भी डिनोट किया जाता है जिस प्लैनेट को, मंगल शनि की ही राशि में उच्च के भी माने जाते हैं, मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो शनि को कहीं ना कहीं काबू में, या शनि देव को कहीं ना कहीं ठंडा करने का एक बहुत बड़ा काम आप मंगल के यूज से निकाल सकते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो बहुत आपकी मदद होगी। दूसरा एक तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, मून ट्रैवल का भी देवता है, तो अगर जब आपकी साढ़े साथी चल रही है उस टाइम आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिप्स लगा सकें, हर महीने 1.5 महीने में एक शॉर्ट ट्रिप, फिर एक शॉर्ट ट्रिप। ऑब्वियसली 7.5 साल तक करना मुश्किल है, पर हर महीने 1.5 महीने में अगर आप शॉर्ट ट्रिप लगा सके तो उससे भी काफी हद तक आप देखोगे कि साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो आप पे कम हो जाएगा। तो आशा करता हूं साढ़े साथी के बारे में आपको समझ में आया होगा। एक बार आप ये समझ चुके हैं तो जब भी आगे साढ़े साथी आएगी आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा पीरियड है मेरी लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ के कर्मा को कैसे अलाइन करना है इस प्लैनेट के ट्रांजिशन से। और जैसे ही आप वो कर लोगे आप देखोगे कि जिस तरह लोग डराते हैं आपको साढ़े साथी से, उतना बुरा भी नहीं होता है। आशा करता हूँ इट हेल्प्स एंड आप इसको याद रखेंगे। ओम शिव।